everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. So, today we are going to start a new chapter from class 12th, that is chapter 6, that is evolution. So, आज हम लोग क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डेट इज़ इवोल्यूशन उसको स्टार्ट करने वाले हैं. इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने इसको 9 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड करके समझाने की कोशिश की है. सो आज हम लोग देखेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ क्या है. इसके बाद वन बाय वन करके हम लोग इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे. एक हर पॉइंट्स के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो रहेगा. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है. इवोल्यूशन का सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना इवोल्यूशन कहलाता है. मतलब कि स्टार्टिंग में अगर जब दुनिया बनी थी और फिर किस तरह से एक मोनोमर से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे. फिर किस तरह से चेंजेस आए. फिर तुम लोगों ने बचपन से सुना है कि हम लोग बंदर से बने हैं, मतलब बंदर हमारे पूर्वज हैं. फिर उसके बाद एप्स हुआ या फिर दूसरे जो भी ऑर्गेनिज्म है, या फिर कॉकरोच हुआ. यानी कि ये सारी चीज़ें हमसे किस तरह से रिलेट है. या फिर अगर इन केस ऑफ प्लांट हम देखें तो एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, एल्गीज टू एंजियोस्पर्म, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर ओरिजिन ऑफ लाइफ की हिस्ट्री क्या है. सबसे पहला जो लाइफ इस अर्थ पे आया होगा वो लाइफ किस फॉर्म में आया, और उस वक्त का एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा, कौन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाइड किया होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखो बच्चों, एनसीईआरटी में हर एक चीज़ 10 लाइन का एक लाइन ये लोग लिखता है. मतलब ये कि एक सिंपल लाइन वो लोग लिख देंगे और वहाँ से अगर आप उस लाइन को डिफाइन करोगे तो आपको वहाँ से 10 लाइन का मतलब समझ में आएगा. इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी हर कोई नहीं समझ पाता है, बहुत मुश्किल होता है. एनसीईआरटी को पढ़ना और एनसीईआरटी को समझना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. यहाँ इस चैनल पे हम लोग एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ समझाते हैं. सो चलिए पहला टेक्स्ट भी देख लेते हैं कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑन द अर्थ. यानी कि अर्थ के ऊपर लाइफ की जो हिस्ट्री है उसी को हम लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मानते हैं. What exactly evolution? Evolution आखिर है क्या? To understand the change in flora and fauna that have occurred over million of year on the earth. यानी कि इस अर्थ के ऊपर फ्लोरा और फाउना का बहुत टाइम से नहीं लोग हैं, तो उन सब का इवोल्यूशन देखने के लिए हम लोग इस चैप्टर को डील करेंगे. वी मस्ट हैव अंडरस्टैंड ऑफ द ऑरिजिन ऑफ लाइफ. यानी कि फ्लोरा और फाउना किस तरह से ऑरिजिन किया, इसको समझने के लिए हम लोग को पहले ऑरिजिन ऑफ लाइफ देखना पड़ेगा. यानी कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ वो देखेंगे. स्टार का हुआ, यूनिवर्स का हुआ. व्हाट फॉलो इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रूड एंड. इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो हिस्ट्री ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ है या फिर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, उसके बाद उसकी बायोडाइवर्सिटी किस तरह से चेंज की. सिंपल वर्ड अगर इस पैरे का मतलब हम समझें तो हम लोग ऑरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि फ्लोरा और फाउना में क्या किस तरह से वो, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है वो है कि लाइफ की ऑरिजिन किस तरह से हुई. तो इसको मैं एक बार बता देती हूँ कि लाइफ की जो ऑरिजिन है बच्चों वो मोनोमर से हुई थी. बाद में कुछ वो मैक्रो मॉलिक्यूल में धीरे धीरे एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म ने भी अपना स्ट्रक्चर चेंज किया. वही चीज़ यहाँ पे है. इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे थ्योरीज भी दिए थे. कुछ ने कहा कि ऑरिजिन जो लाइफ की जो ऑरिजिन है वो नॉन लिविंग से हुई, किसने कहा कि नहीं लिविंग से हुई. तो कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं नदी का जो पानी बह रहा था उससे लाइफ की ऑरिजिन हुई. लेकिन एग्जैक्ट किस तरह से हुई वो हम लोग इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आखिर किस तरह से सबसे पहला जो लाइफ इस दुनिया में आया था वो क्या था और किस तरह से आया था. When you look at a star on a clear night sky, we are in the way looking back in the time. Stellar distance are measured in light year. यानी कि जो डिस्टेंस होता है लाइट ईयर के फॉर्म में हम लोग मेज़र करते हैं. इसके अलावा what we see today, आज के टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो लाइट निकलता है कितना टाइम लेता है वहाँ से यहाँ तक आने में, हमारी आँखों तक पहुँचने में बहुत टाइम लेता है.
When we see object in our immediate surrounding, we see them instantly and hence it is present time. Therefore when we see a star, we apparently are peeping into the past. मतलब ये कि अगर कोई चीज़ हमारे पास खड़ी है, फॉर एग्जांपल तुम एक क्लासरूम में बैठे हो तो तुम्हारे बगल में कोई और तुम्हारा क्लासमेट बैठा हुआ है, तो तुम उसको देख रहे हो तो प्रेजेंट में देख रहे हो। लेकिन अगर तुम अपने आसमान की तरफ देखो, अब वहाँ से तुमको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ से जो तारे तुम अभी देख रहे हो वो तारे अभी के नहीं है, वो पास्ट के हैं। क्यों पास्ट के हैं? वो इसलिए हैं कि यहाँ पे तुम्हारा अर्थ है, यहाँ पे मान लो वो तारा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक लाइट को आने में टाइम लगा होगा। तो जिस वक्त तुम देख रहे हो ये तुम्हारा प्रेजेंट टाइम नहीं, ये तुम्हारा पास्ट टाइम में तुम देख रहे हो, ठीक है। उसी तरह देखते हैं कि द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज़ कंसीडर अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ है वो इसको एक यूनिक इवेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्स होता है वो बहुत ही वास्ट है, रिलेटिवली स्पीकिंग ऑन द अर्थ। यानी कि अगर यूनिवर्स के कंपेरिजन में अगर हम लोग अर्थ को कंपेयर करें तो बहुत ही छोटा है, यूनिवर्स जो है बहुत ही बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इसका डेटा ज़रूर देखते चलना। लगभग यूनिवर्स का जो ऑरिजिन है लगभग 20 बिलियन, हाँ देखो यहाँ से डेटा तुमको याद करना है। यूनिवर्स का ऑरिजिन लगभग 20 बिलियन ईयर पहले हो चुका है, ठीक है। कैसे हुआ तो ये सब तो पहले से तुमको पता है, लेकिन देख लेते हैं कि हर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेज यूनिवर्स। यानी कि बहुत सारे गैलेक्सीज जो हैं वो मिल करके यूनिवर्स बनाए। गैलेक्सी कंटेन स्टार, गैलेक्सी में क्या होता है? स्टार होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, गैस डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं। इस तरह से यूनिवर्स बना। अर्थ अगर उस यूनिवर्स के कंपेरिजन में अगर हम अर्थ को माने तो अर्थ एक धब्बे की तरह है। यानी कि अगर पूरा यूनिवर्स है और अगर यहाँ पे हम लोग अर्थ को देखें तो अर्थ लाइक ए स्पॉट, यहाँ पे एक धब्बा जिस तरह से होता है ना, उस तरह अर्थ का वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद आया था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या था? तो बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स की ऑरिजिन किस तरह से हुई उसके बारे में बताने के लिए बिग बैंग थ्योरी आई। इट टॉक ऑफ ए सिंगुलर हग एक्सप्लोजन unimaginable in the physical term, the universe expand and hence temperature came down। यानी कि यूनिवर्स जब एक्सपेंड किया तो टेम्परेचर ठंडा हुआ, यानी कि कम हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है वो सम टाइम बाद में फिर बने, जो गैस का बहुत सारे गैस जो थे वो कंडेंस किए, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन काम किया, इसके बाद फिर गैलेक्सी जो होता है वो प्रेजेंट एक टाइम में वो सब बना। इसके अलावा जो सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म। अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है कि अर्थ कब बना होगा, तो लगभग 4.5 बिलियन ईयर पहले अर्थ बना होगा, ठीक है। इसके अलावा देयर वाज नो एटमॉस्फेयर इन द अर्ली अर्थ स्टार्टिंग के अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जो रिलीज़ होता था, मोल्टेन मास जो कन्वर्ट किया हुआ था सरफेस पे। यानी कि जब अर्थ जिस टाइम बना उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म था, उस वक्त अर्थ के ऊपर मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, पानी का वेपर था, अमोनिया था। पानी का वेपर था, ये इसका मतलब ये नहीं कि पानी का ड्रॉप तुम मान लो उसको, यानी कि एकदम भाप के रूप में पानी था। तो होता क्या था ना कि इसके अलावा सूरज जो है वो ब्रोक किया, यानी कि द यूवी रे फ्रॉम द सन ब्रोक इनटू द वाटर इनटू, यानी कि जो सन से यूवी रे आता था वो पानी को तोड़ दिया उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और चूंकि हाइड्रोजन तो था वो बहुत ही लाइट था, बहुत ही हल्का था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था। यही रीज़न था कि देखो 4 चीज़ें थी एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन तो खैर बाद में बना, कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन था और सबसे ज़्यादा था। इसने इसके साथ रिएक्शन किया तो मीथेन बनाया, इसके साथ रिएक्शन किया तो अमोनिया बनाया, इसके साथ रिएक्शन करके उसने पानी बनाया, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसके आगे देखो, देखते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो कंबाइन करता है विथ अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर, ठीक है। ओजोन लेयर जो है वो बना। इसके अलावा धीरे धीरे करके वाटर जो है वो कूल हुआ और फाइनली जो वाटर वेपर था वो वाटर के फॉर्म में अब बरसात के रूप में वो गिरने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ओसीन बने, ओसीन वगैरह होता है ना वो बना। और लगभग 500 मिलियन ईयर पहले आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि
500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ऑफ द बैक ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो 20 मिलियन ईयर पहले यूनिवर्स बना, 4.5 मिलियन ईयर पहले अर्थ बना, और लगभग 500 मिलियन ईयर बैक ये सारी चीज़ें होने लगी अर्थ के ऊपर। इसके बाद क्या हुआ कि लाइफ आया कैसे, तो डिड लाइफ कम फ्रॉम आउट स्पेस, यानी कि क्या जो लाइफ पहला जो ज़िंदगी था इस अर्थ के ऊपर, क्या वो बाहर से आया था, आउटर स्पेस का था? तो इसका आंसर है नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में लोगों को ऐसा लगता था कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वहाँ पे लाइफ ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वहाँ से पहली बार कोई हवा वगैरह चला होगा, तो वहाँ से स्पोर किसी भी ज़रिए से हमारे प्लैनेट पे आया, और ये मान लो हमारा प्लैनेट है, ये दूसरा प्लैनेट, इस तरह से फिर आया, और आने के बाद यहाँ पे फिर लाइफ का ओरिजिन हो गया। कुछ लोग ऐसा मानते थे, और ये जो पॉइंट इस तरह से उड़ करके आया होगा, इसका नाम उन लोगों ने स्पोर दिया था। यानी कि कुछ लोग ऐसा मानते थे कि आउटर स्पेस से लाइफ आया था। वही चीज़ यहाँ पे है। एक बार इसको टेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों तुम चाहे कॉन्सेप्ट जितना भी क्लियर कर लो, कितना भी नोट्स या कुछ भी पढ़ लो, किसी का भी पढ़ लो, जब तक तुम एनसीईआरटी के लाइंस पे कवर नहीं करोगे तब तक तुम्हारी तैयारी बेकार है। सो सम साइंटिस्ट बिलीव डैट, कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि इट केम फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, अर्ली ग्रीक थिंकर्स, जो ग्रीक के जो स्टार्टिंग के थिंकर्स थे, वो लोग सोचते थे कि जो लाइफ है उसका जो यूनिट है वो स्पोर है, वेयर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। यानी कि ये लाइफ का जो यूनिट है वो स्पोर है, और ये अलग अलग प्लैनेट्स पे जाता है, जिसको एक मतलब इस थ्योरी को उन लोगों ने नाम दिया था पैनस्पर्मिया थ्योरी। इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोलॉजर्स। कुछ जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग का विषय था। For a long time, it was also believed that life came out of decaying and the rotting matter like straw, mud, etc. पहला तो कुछ लोग ऐसा मानते थे, महान आदमी लोग सोचते थे कि नहीं भाई, दूसरे प्लैनेट से लाइफ आ गया, उसका नाम उन लोगों ने स्पोर दे दिया, और इस थ्योरी को उन लोगों ने पेनिस्पर्मिया थ्योरी कह दिया। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि जो लाइफ है वो जो सड़ी गली चीज़ों से ज़िंदगी आई है। ठीक है, कुछ लोग इस तरह के थे। और दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, और इस थ्योरी को उन लोगों ने नाम दिया था स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। इसके बाद फिर एक और महान आदमी थे, लुइस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन दैट लाइफ केम फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। फिर उसके बाद एक और महान आदमी था, उसका नाम था लुइस पास्चर। उन्होंने कहा कि जो ज़िंदगी है, पहला जो लाइफ है, तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ का जो यूनिट है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से है, यानी कि पहले से कोई लाइफ थी, उसी से अब नया लाइफ आया। लेकिन सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है बच्चों, कि आखिर पहला लाइफ कैसे आया? ये तो पहले से लाइफ है ना, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये थोड़ी ना है। हमारा क्वेश्चन है कि लाइफ सबसे पहले कैसे आया। सो ही शो डैट इन द प्री स्टेराइज, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे। वही है कि उन्होंने एक स्टेरलाइज्ड फ्लास्क वगैरह लिया था। लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम द किल्ड यीस्ट, और फिर उसके बाद उन्होंने एयर उसके अंदर ओपन कर दिया, फिर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोज हुए, यानी कि किल्ड ईस्ट से। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल। हालांकि दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ केम फ्रॉम द अर्थ। यानी कि उन लोगों ने उन्होंने क्या किया ना, कि उन्होंने फ्लास्क लिया था, और फ्लास्क में उन्होंने क्या किया कि एक बार एयर को पास कराया, एक बार एयर को पास नहीं कराया। यानी कि एक बार इस तरह से कोई उन्होंने फ्लास्क लिया, एक बार इसको उन्होंने बंद कर दिया, और एक बार क्या किया कि इसी फ्लास्क का मुंह खुला रखा। इसमें उनको लाइफ नहीं मिला, इसमें लाइफ मिला। तो वो ऐसा मानते थे। इसमें उन्होंने सड़ी गली चीज़ें रखी थी, इसमें भी रखी थी, तो उनका मानना था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आता है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि पहला लाइफ कैसे आया। इसके बाद एक और महान आदमी आए, उसका नाम था ओपेरॉन एंड हेल्डेन। उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज़ आरएनए एंड प्रोटीन। इनका ये मानना था, ये साहबजादे ये सोचते थे कि जो लाइफ है ऑफकोर्स वो पहले से जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उसी से बनी हैं, लेकिन वो चीज़ लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। यही हालांकि सबसे पहला जो अच्छी मतलब जो दिमाग वाला बात जो था ना, वो इन्होंने ही कहा था। इसलिए कि इन्होंने पहली बार साइंटिफिकली सोचा कि हाँ लाइफ इस तरह से आ सकता है। उनका ये मानना था कि जो आरएनए और प्रोटीन होता है उससे बना है लाइफ। ठीक है, डैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीड बाय केमिकल इवोल्यूशन। इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया सबसे पहली बार
कि फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, यानी कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनता है। इनऑर्गेनिक जाहिर सी बात है छोटा है, मान लो ये आयोडीन है तो छोटा ही ना है, तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद फिर लाइफ आया। द कंडीशन ऑन द अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर, उस वक्त जो टेम्परेचर मतलब एनवायरनमेंट होगा अर्थ का, तो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स रहा होगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं रहा होगा, यानी कि एटमॉस्फेयर जो होगा रिड्यूसिंग रहा होगा, मीथेन, अमोनिया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। इसके बाद एक और आदमी था जिसका नाम था S.L. मिलर। उन्होंने 1953 में, ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक और लेबोरेटरी के अंदर एक टेस्ट किया, यानी कि एक रिसर्च किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेम वैसा ही कंडीशन अपने इमेजिनेशन के थ्रू अपने लैब में बनाया, और ऐसा मानते हुए बनाया कि जब अर्थ स्टार्टिंग में बना होगा और जिस वक्त लाइफ इस दुनिया में आई होगी उस वक्त एनवायरनमेंट का कंडीशन ऐसा ही रहा होगा। उन्होंने क्या किया कि एक फ्लास्क लिया, उसको उन्होंने बंद कर दिया, उसके अंदर मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर को डाला और साथ ही साथ 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ का रखा। याद रखना बच्चों, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, यहाँ से क्वेश्चन में गलती कराने के लिए बहुत ही मतलब अच्छा मौका है एग्जामिनर्स के पास। यहाँ पे सेल्सियस की जगह पे केल्विन या फ़ारेनहाइट भी दे सकता है, तो एक ये इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि फॉर्मेशन, जब ये सारी चीज़ें उन्होंने डाल दी, तो डालने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि सबसे पहली बार उन्होंने देखा कि फॉर्मेशन हुआ अमाइनो एसिड का। यही सिमिलर एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर शुगर का भी इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व, दोबारा फिर से इसी तरह का एनवायरनमेंट, यानी कि जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एमाइनो एसिड बना था, लेकिन जब दूसरे लोग एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने देखा कि शुगर भी बन रहा है, नाइट्रोजन, बेस, पिगमेंट, फैट, दूसरी चीज़ें भी बन रही हैं। तो इस तरह से ऐसा माना गया कि एनालिसिस ऑफ मेटेरॉइड कंटेंट्स ऑल्सो रिवील सिमिलर कंपोनेंट इंडिकेटिंग दैट द सिमिलर प्रोसेस रहा होगा स्पेस में, और इस तरह से फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजेक्चर स्टोरी, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन का सबसे पहला पार्ट इस दुनिया में आया। ठीक है, जो कि मोर और लेस एक्सेप्टेबल था, यानी कि लोग इसको मानते थे, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन पे लोगों को भरोसा था। इसके बाद फिर क्या हुआ कि वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ द लाइफ एरोज, यानी कि लाइफ आ गया, हम लोगों ने केमिकल इवोल्यूशन तो देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि अब जाहिर सी बात है आरएनए डीएनए बना होगा, तो मान लो वो इतना छोटा है, ठीक है। अब यहाँ से इतना बड़ा जो हम लोग हैं ये किस तरह से बना, यानी कि सबसे पहली बार जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल था वो किस तरह से मतलब इरोज हुआ, इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ देखो, यहाँ से एमसीक्यूज़ के लिए क्वेश्चन बन रहा है कि फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 3 बिलियन ईयर पहले अगर हम जाएं तो पहला नॉन सेल्यूलर लाइफ का फॉर्म इस दुनिया में आ गया। क्लियर? दे कुड हैव बिन गेंट मॉलिक्यूल, ये बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल था आरएनए और प्रोटीन का, यानी कि कंपेरिजन में अब तुम डायनासोर से मत कंपेयर उसको कर देना। ये देखो यही वाला वो एक्सपेरिमेंट था जो मिलर ने किया था, सेम वही देखो यहाँ पे उन्होंने मीथेन और ये सारी चीज़ें उन्होंने डाली, सेम वैसा ही कंडीशन देखो उन्होंने रखा था और इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कैरी आउट किया था। केमिकल इवोल्यूशन यहीं से उनको पता लगा था। इसके अलावा फिर क्या हुआ, तो दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स द, इसके अलावा हाँ दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ लगभग आया होगा 2000 मिलियन ईयर पहले, वेयर नॉट पॉसिबली ओरिजिन, यानी कि 2000 के बाद ही आया होगा। ठीक है, दीज वेयर प्रोबेबली सिंगल सेल, यानी कि सिंगल सेल की अगर हम बात करें तो कब आया था, तो ये लगभग 2000 मिलियन के बाद आया था। ऑल लाइफ फॉर्म वेयर इन द वाटर एनवायरनमेंट ओनली, ये जितनी भी लाइफ की फॉर्म आ रही हैं सब के सब वाटर में आ रही हैं, यानी कि अर्थ का भी कहीं नामो निशान नहीं है, अर्थ का मतलब कि ज़मीन का। और इस तरह से बायोजेनेसिस थ्योरी आया, दिस वर्जन इज बायोजेनेसिस, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज इवोल्यूशनरी प्रोसेस से फ्रॉम द नॉन लिविंग, यानी कि नॉन लिविंग से लाइफ का फॉर्म पहली बार आया। तो ये था ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ किस तरह से हो, उसका थ्योरीज कौन कौन सी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।